एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। राधा अपनी सुंदरता, दयालुता और खाना पकाने में अपने कौशल के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके माता-पिता को उस पर बहुत गर्व था और वे उसके लिए एक उपयुक्त वर खोजना चाहते थे। एक दिन रमेश नाम का एक युवक उनके गांव आया। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था और दुल्हन की तलाश में था। जब रमेश ने राधा को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया और उसने फैसला किया कि वह वही है जिससे वह शादी करना चाहता है। उन्होंने राधा के माता-पिता से बात की और वे शादी के लिए राजी हो गए। शादी एक भव्य समारोह था और राधा अपने दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार वह घूंघट पहनती थी, जो एक घूंघट होता है जो दुल्हन के चेहरे को ढकता है। इसे दूल्हे के परिवार के सम्मान का प्रतीक माना जाता था। शादी के बाद राधा अपने पति के परिवार के साथ अपने नए घर चली गई। उसके ससुराल वालों द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन उसे घूंघट पहने बिना बाहर जाने या किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी। सबसे पहले राधा को घूंघट पहनने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह उन्हें घर तक सीमित रखने और बाकी दुनिया से अलग रखने का एक तरीका था। राधा को अपने माता-पिता और अपने पुराने जीवन की याद आती थी और वह बाहर जाकर लोगों से मिलना चाहती थी। उसने अपने पति से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का फैसला किया। रमेश एक दयालु और समझदार व्यक्ति था और वह राधा की चिंताओं को सुनता था। उसने उससे वादा किया कि वह उसके परिवार से बात करेगा और उसे खुश करने का तरीका खोजने की कोशिश करेगा। रमेश ने अपने परिवार से बात की, लेकिन वे अपनी परंपरा बदलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राधा को घूंघट पहनना जारी रखना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। रमेश राधा के प्रति अपने प्रेम और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फटा हुआ था। एक दिन रमेश के पिता बीमार पड़ गए और परिवार को चिकित्सा सहायता लेने के लिए शहर जाना पड़ा। उन्होंने राधा को पीछे रहने और घर की देखभाल करने के लिए कहा। राधा ने इसे कुछ ऐसा करने के अवसर के रूप में देखा जो वह हमेशा से करना चाहती थी, अपने माता-पिता से मिलने के लिए। उसने अपना घूंघट उतार दिया और एक आम आदमी की तरह तैयार हो गई। वह अपने गांव के लिए एक बस पकड़ी और अपने माता-पिता के घर चली गई। उसके माता-पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे उसे बिना घूंघट के देखकर चौंक गए। राधा ने उन्हें अपने नए घर में अपने जीवन के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्हें घूंघट पहने बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। राधा के माता-पिता रमेश के परिवार से उसे इस तरह कैद करने से बहुत नाराज थे। उन्होंने इस बारे में रमेश और उसके परिवार से बात करने का फैसला किया। वे रमेश के घर गए और उसके माता-पिता से उनकी चिंताओं के बारे में बात की। राधा के साहसिक कदम से रमेश के माता-पिता अचंभित हो गए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे उसे इस तरह से कैद करके गलत कर रहे थे। उन्होंने राधा से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन से राधा को बिना घूंघट पहने बाहर जाने और लोगों से मिलने की अनुमति मिल गई। वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशी-खुशी रहने लगी और फिर कभी घर में बंद नहीं हुई। राधा के साहसिक कदम से उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया था और इससे उनके ससुराल वालों के महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचने के तरीके में भी बदलाव आया था। कहानी का नैतिक यह है कि परंपराएं और रीति रिवाज महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।